झारखंड के गोंडा जिले में रामू नाम का एक शख्स अपनी प्यारी पत्नी सीमा के साथ बड़ी ही प्यार से रहता था। उसकी पत्नी अपने पति को बहुत प्यार करती थी। पति भी अपनी पत्नी से उतना ही प्यार करता जितना कि उसकी पत्नी। ऐसे ही दिन गुजरता गया। कुछ दिनों बाद सीमा किसी काम से तैयार होकर अपने रूम से नीचे की तरफ आ रही थी। सीढ़ियों से जैसे सीमा उतर रही थी तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीधे नीचे सर के बल गिर जाती है, जिससे सीमा के सर पर गंभीर चोट लग जाती है। यहाँ बाहर रामू अपने गार्डन में लगे फूलों को पानी दे रहा था। तभी अचानक से सीमा की चीखने की आवाज रामू को सुनाई देती है, जिसे सुनकर रामू दौड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और देखता है कि सीमा बेहोश पड़ी हुई है। रामू ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है और फिर तुरंत अपने नजदीक के डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है और डॉक्टर आकर सीमा का इलाज करता है और सीमा को 1 महीने आराम करने को कहता है। सीमा की ये हालत देखकर रामू उदास रहने लगता है। अगले दिन सीमा कुछ सोचकर अपने पति से कहती है कि हम अपनी छोटी बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं। ये सुनकर रामू अपनी पत्नी के बात पर हामी भर देता है। अगले दिन सीमा की बहन रीमा अपना सामान लेकर बस स्टैंड चली जाती है, जहां से बस लेकर रीमा गोंडा जिला के बस स्टैंड पहुंच जाती है, जहां पर पहले से ही रामू रीमा का इंतजार कर रहा था। रीमा जैसे ही अपने जीजू को देखती है वह तुरंत उसे गले लगा लेती है। ये देखकर रामू थोड़ा पिघल जाता है और फिर ये दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। यहाँ घर पहुंचते ही रीमा तुरंत सीमा के कमरे में चली जाती है, जहां पर सीमा आराम कर रही होती है। सीमा को इस हालत में देखकर रीमा रोने लगती है और फिर अगले दिन से घर के सारे काम रीमा करने लगती है। यहाँ रामू अपनी साली का स्पर्श अभी तक भूला नहीं था। देखने से ऐसा लग रहा था कि रामू को रीमा पसंद आने लगी है, और पसंद आए भी क्यों ना, रीमा थी ही इतनी खूबसूरत और हॉट कि किसी मर्द को लुभा ले। धीरे धीरे रीमा सारे घर के काम को अपने कंधों पर ले लेती है। दीदी की दवाई से लेकर जीजू के नाश्ते तक सब रीमा करने लगती है। इस बीच रामू रीमा के करीब भी आने लगता है। रीमा भी कहीं नहीं तो कहीं रामू को देखकर मदहोश हो रही थी और धीरे धीरे इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये दोनों उस चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं जहां एक कपल शादी होने के बाद पहुंचते हैं और यहां से शुरू हो जाती है जीजा साली के रिश्ते को तार तार करने वाली कथा। अब रामू रोज रीमा के हुस्न को अपने आहोश में लेता और पत्नी के साथ ऐसे रहता जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वह कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूट ही जाता है, और यहाँ भी यही हुआ। यहाँ इन दोनों के रिश्ते का भांडा तब फूट गया जब रीमा बिन ब्याही पेट से हो गई। जब यह बात रामू को पता चली तो रामू के पैर से जमीन ही खिसक गई। आनन फानन में रामू रीमा को बच्चे गिराने को कहता है, लेकिन रीमा ये बात पर बहस शुरू कर देती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि आसपास के लोगों की वहां भीड़ जम जाती है। ये देखकर रामू घबरा जाता है और गांव के लोगों के ताने से बचने के लिए तुरंत रीमा की मांग सिंदूर से भर देता है और सभी के सामने रीमा को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार लेता है और ये भी कहता है कि मैं दोनों पत्नियों को बहुत प्यार से रखूंगा और उन्हें बराबर प्यार दूंगा। ये देखकर गांव के लोग तो चले जाते हैं, लेकिन सीमा को जब यह बात पता चलती है तो वो बेचारी सदमे में पड़ जाती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि कोई भी पत्नी अपनी सौतन कभी नहीं चाहती, और यहाँ तो सौतन के साथ साथ वह सीमा की खुद की सगी बहन थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर से बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।